प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। आज जिस इंटरेस्टिंग मुद्दे पे मैं बात करने वाली हूँ ये है कि कई बार हम मसीहियों को जब अनबिलीवर्स लोग मिलते हैं तो वो अपने अपने परमेश्वर के नाम से हमें ग्रीट करते हैं। तो क्या हमें उनके उस ग्रीटिंग को वैसा रेसिप्रोकेट करना चाहिए या वैसा रिस्पॉन्स करना चाहिए या क्या करना चाहिए, और वचन इसके बारे में क्या कहता है? तो हम जब निर्गमन 23 का हम 13 पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने हमें एक कानून दिया। उसने कहा, जो कुछ मैंने तुमसे कहा है उसमें सावधान रहना और दूसरे देवताओं के नाम की चर्चा न करना, वरन वे तुम्हारे मुंह से सुनाई भी न दें। यहाँ पर क्लियरली प्रभु का वचन कहता है कि जो दूसरे सो कॉल्ड ईश्वर या परमेश्वर हैं इस दुनिया में, उसकी नाम आपके मुख पर आना भी नहीं चाहिए। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मैं इस बात में काफ़ी स्टैंड लेने वाली बन गई। कोई मुझे कितना भी टेम्प्ट करे इस बात में, पर मैं इस बात में बिल्कुल रेस्पॉन्ड नहीं करती सामने वाले को कभी भी। और पहला राजा 18 के 21 में एलिया नबी ने भी लोगों को कहा कि तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर है तो उसके पीछे हो लो, और अगर बाल है तो उसके पीछे हो लो। तो ये इजराइलियों के ऊपर ये टेम्पटेशन हमेशा रही कि बहुत बार हमने देखा कि जब जब उनको मौका मिला वो पराये ईश्वरों के पास चले गए, उनको पूजा करने लगे। बहुत कुछ हमने पूरे इजराइल के इतिहास में देखा। पर नए नियम का कानून क्या कहता है? आप कहेंगे ये तो पुरानी नियम की व्यवस्था है, ये तो हम पर लागू नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था को खारिज करके नया नियम बनाया। तो नए नियम में तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये और भी हमारे लिए परमेश्वर के जो दर्जे को है बहुत ही ऊपर किया गया है। और अगर हम पहला कुरिन्थियों 10:14 पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी हमें एक हिदायत दी जा रही है। पहला कुरिन्थियों 10:14 कहता है, इस कारण हे मेरे प्रिय, मूर्ति पूजा से बचे रहो। जिस तरह व्यभिचार से बचे रहो, व्यभिचार से बचे रहो, बार बार बाइबल हमें कहती है, उसी तरह से मूर्ति पूजा से भी बचने के लिए हमें कहा जाता है। और उससे भी कई ऊपर एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फिलिपियों अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो वर्णन किया गया है 2:9 से 11 तक, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान किया और वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। प्रभु यीशु मसीह का जो नाम है ना, वो दुनिया के सो कॉल्ड जो भी नाम है उससे कई ज़्यादा ऊपर और कई ज़्यादा महिमावान है। और आगे कहता है कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे, यहाँ पे सारी एरियाज कवर्ड की गई है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। तो एक मसीही की आज ये बहुत बड़ी ज़रूरत है कि आप अपने परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें, क्योंकि आपके पास वो नाम है जो सब नामों में श्रेष्ठ है। उसके जैसा, उसके समान कोई नाम है ही नहीं आपके पास। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि नाम लेना तो छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारे इस वचन के अनुसार हम सुप्रीमेसी देखते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सब नामों से ऊंचा, एकदम हाईएस्ट अथॉरिटी जीसस को दी गई है। तो हमारी जो स्पीच है वो उसे रिफ्लेक्ट करनी चाहिए कि हम अपने परमेश्वर को पूरी निष्ठा के साथ, पूरी कमिटमेंट के साथ, पूरे ही श्रद्धा के साथ मानते हैं। और इसलिए हम किसी भी और का नाम नहीं लेते, क्योंकि हमारे लिए एक ही ईश्वर है, एक ही परमेश्वर है, वो है जीसस। तो गलती से भी ये गलती कभी मत कीजिए, बहाव में आकर, फ्लो में आकर, या किसी की वैलिडेशन पाने के लिए, किसी की एक्सेप्टेंस पाने के लिए। अपने परमेश्वर के लिए हमेशा स्टैंड लीजिए। मुझे हमेशा इस बात पे खुद पे प्राउड रहता है कि मैं अपने परमेश्वर के लिए स्टैंड लेती हूँ, और कोई मुझे उससे कभी हिला नहीं सकता, या कभी मेरे मुँह से ऐसे गलत नाम निकल ही नहीं सकते। गॉड ब्लेस यू।